हाँ, मिजेलेनियस एक्सरसाइज 2A कर रहे थे हम लोग। तो आज मिजेलेनियस एक्सरसाइज 2A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है। हमको बोला है फाइंड ए बी, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पूछा है। ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। ए ये दिया है, बी ये दिया है, दो मैट्रिक्स दिया है। और फिर क्या बोला है, एग्जामिन वेदर ए बी हैज़ इन्वर्स और नॉट। फिर वो ए बी को हमको चेक करना है कि उसका इन्वर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। पहले क्या बोला, पहले ए बी निकालो, फिर चेक करके बताओ कि उसका इन्वर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो देखो हम लोग ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके ए बी का मैट्रिक्स ला लेंगे, बराबर है। और फिर हमको चेक करना है कि उसका मैट्रिक उसका इन्वर्स निकलता है या नहीं निकलता है। तो वो तो डिटर्मिनेंट से पता चलता ना। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आया तो हम बोलेंगे कि उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर जीरो नहीं आया तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो हमको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। तो देखो ए और बी यहाँ ले लिए हम लोग ने आंसर में। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई निकालना है। तो ए और बी को दोनों को साथ में लिख देंगे, 1 2 3, 1 - 2 और -3, ठीक है। ये बी वाला मैट्रिक्स 1 1 1 -1 2 -2। चलो मल्टीप्लाई अपन लोग ने 11वीं में बहुत सारा किया मल्टीप्लाई अपन ने दो मैट्रिक्स का। और अभी 12वीं में भी मैंने चालू किया। तो पहले मैंने तुम लोग को बेसिक के वीडियो भेजा था एक दो, तो उसमें मैंने फिर से मल्टीप्लाई बताया था। देखो अगर हमको पहली बात बताओ, ये अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे हम लोग, तो दो रो है और तीन कॉलम है, मतलब 2/3 का ऑर्डर है। ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तीन रो है और दो कॉलम है। तो देखो बीच वाला 3 3 कैंसिल हो जाता, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, 2/2 का, ठीक है। अब 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। मेरे को बात पता चल गई। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, पूरे पहले ये रो को पूरे ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद है तुम्हारे को, ऐसा एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। पहला पूरा रो, पहला पूरा कॉलम मल्टीप्लाई करो, तब जाके एक एलिमेंट मिलता अपने को यहाँ का। याद आया तुम्हारे को। तो देखो यहाँ कर रहा मैं, 1 × 1 1 होगा, ठीक है। 2 × 1 2 होगा, तो वन और एक, वन और टू 3 हो गया, और 3 × 1 = 3। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब उसी प्रकार रो को छोड़ना नहीं जब तक कॉलम खत्म नहीं होते, बताया था मैंने। तो ये रो को पकड़ के रखो, सेकेंड कॉलम करो, 1 × 1 - 1, ठीक है। 2 × 2 4 हो जाएगा, और 3 × 2 क्या होगा, -6। तो देखो माइनस की वैल्यू दो है, -6 और -1 कितना हुआ, -7। और प्लस की वैल्यू 4 है। तो -7 में से 4 गए तो -3 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आता है तुम लोग को। अब रो कॉलम खत्म हो गए तो सेकेंड रो को पकड़ेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 1 1 ही होगा, और -2 × 1 करूँगा तो -2 होगा, ठीक है। और -3 × 1 करूँगा तो -3 होगा, मतलब माइनस के 5 आ रहे हैं और प्लस के 1। -5 + 1 कितना होता है, -4 होता है, ठीक है। अब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को 1 × 1 -1, और ये -2 × 2 -2 छोगे, तो -2 -1 कितने हो गए, -3। और ये प्लस हो जाएगा, -3 × -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। प्लस के 6 है हमारे पास और माइनस के 5 है। तो प्लस के 6 माइनस के 5 है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने ए बी का मैट्रिक्स निकाल लिए, जो उसने हमारे को बोला था। ए बी का मैट्रिक्स निकालने को बोला था, तो ये हम लोग ने ए बी का मैट्रिक्स निकाल लिए, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, ए बी का ए इंटू बी मल्टीप्लाई आ गया। अब हमारे को सिर्फ चेक करके बताना है कि इसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं। इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं, उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता। तो ए बी का हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये देखो 6 -3 -4 और ये 1, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 6 कम 6 होगा, ठीक है। और माइनस और 3 × 4 = 12, प्लस के 12 आएंगे, दोनों माइनस है तो प्लस के 12 इजिकल टू क्या होगा, -6 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए इसीलिए उसने बोला था ए बी हैज इनवर्स और नॉट। तो हम लोग लिखेंगे ए बी हैज इनवर्स। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी थी ना, इनवर्स है या नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ए बी हैज इनवर्स, ठीक है। बस इतना ही करना था इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला है, देखो पहले ध्यान से, एक मैट्रिक्स दिया ए, दूसरा मैट्रिक्स दिया बी।
फिर बोला है फाइंड ए बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। फिर वेरीफाई करने को बोला, फिर बोला ए बी का इन्वर्स भी निकालो, ठीक है निकाल लेंगे। फिर वेरीफाई करने को बोला कि ए बी का इन्वर्स बराबर आएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन हम लोग 11वीं क्लास में बहुत सारी ऐसी इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी लाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी लाना पड़ेगा। और अगर दोनों का आंसर बराबर आया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जस्ट ए बी का इन्वर्स, मतलब पहले ए बी निकालना है, ए बी का मल्टीप्लाई, फिर उसका इन्वर्स आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा आ जाएगा। राइट हैंड साइड लाने के लिए देखो हमको ए का इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, बी का इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11वीं में हम लोग ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और अब इन्वर्स निकालना हमको आता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए ए बी पहले निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का इन्वर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ये ए बी ले लिया मैंने, तो ए बी का मल्टीप्लाई लाना पड़ेगा। तो ए बी का मल्टीप्लाई ला रहा हूँ मैं, देखो ये पहला रो और ये पहला कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दो एकम दो, ठीक है। देखो मैंने ए बी डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया और डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो एकम दो और तीन दूनी छः, दो एकम दो करा, तीन दूनी छः करा, छः और दो कितने हो गए, आठ, ठीक है। फिर इसका टू इंटू जीरो जीरो, ठीक है, और थ्री वन जा थ्री, तो कितना आंसर आएगा, टू इंटू जीरो जीरो, थ्री वन जा थ्री, तो थ्री आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखो वन 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 जा वन अब हम लोग दूसरा रो पकड़ेंगे, पहला कॉलम, वन इंटू वन वन ही होगा, दो तिया छः, छः और एक सात, ठीक है। फिर ये वाला हम लोग पकड़ेंगे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो वन इंटू जीरो जीरो होगा, दो एकम दो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अच्छा ये वाला थोड़ा मेरा गलत हुआ, दो एकम दो और तीन तिया कितना होता, नौ होता ना, तो दो एकम दो और नौ कितना होगा, 11 होगा, 11 आएगा ये, हाँ 11 आएगा ये, 11 है ये, ठीक है समझ लेना 11 है वो। ए बी आ गया हमारा, ए बी आ गया। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है, ए बी का क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ए बी इन्वर्स निकालना है हमारे को, तो ए बी का इन्वर्स, अब देखो इन्वर्स निकालने के हमारे पास बहुत दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से, एक एडजॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई मेंशन है कि कौन से तरीके से निकालना है, नहीं मेंशन है, ठीक है। तो वो जब दिया रहता है एलिमेंट्री से निकालो तभी पॉसिबल है, तभी करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारी चॉइस है, हम एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग एलिमेंट्री से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 आया, 11 को थोड़ा वन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एडजॉइंट से कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी का इन्वर्स अब हमको लेके आना है, तो ये ए बी है हमारे पास। अब एडजॉइंट मेथड तुमको पता है ठीक है, ए बी का इन्वर्स मैं ला रहा हूँ बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट मेथड से मैं ला रहा हूँ। तो एडजॉइंट मेथड अपने को अच्छे से पता है, उसमें क्या करना पड़ता है, पहले माइनर आता, फिर कोफैक्टर आता, फिर मैट्रिक्स बनाना पड़ता उसका, और ट्रांसपोज लेना पड़ता। सबसे पहले तो हम लोग को डिटर्मिनेंट भी निकाल के चेक करना पड़ेगा, इन्वर्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ए बी का निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 11 3 7 2, तो देखो 11 दूनी कितना हुआ, 22, और सातिया 21 इजिकल टू 1 आया। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये लिख दिया हम लोग ने, ठीक है। ए इनवर्स तो निकलता है। अब ए इनवर्स हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, बाय एडजॉइंट मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग ए इनवर्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले माइनर्स निकालना पड़ता है, और हम लोग बाजू में ही कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। कोफैक्टर का हमारा फॉर्मूला रहता है ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 इंटू एम ऑफ आई जे, ये हमारा क्या रहता, फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब माइनर निकालना है तो हमको माइनर ऑफ M11 M12 M13 और M14 निकालना पड़ेगा। देखो माइनर निकालना बहुत सिंपल है, इसका रो इसका कॉलम छोड़े तो माइनर कितना आया 2, हाँ, फिर ये 3 का ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए तो कितना आएगा 7, ठीक है। फिर हम लोग ने
ये वाला थर्ड निकालने के लिए ये छोड़े तो कितना आया, 3। तुमको आता है ये, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। फिर ये 2 निकालने के लिए इसका रो इसका कॉलम छोड़े तो कितना आएगा, 11। ठीक है। अब को फैक्टर में हमको एक ही बार फॉर्मूला लिखना है और फटाफट आंसर लिख देना, तुमको बोला था मैंने। ठीक है। को फैक्टर हमारे को जैसे ए से डिनोट करते हैं, ए ऑफ 1 1 निकालना है तो हमको -1 इंटू m1 1 का आंसर कितना आया, 2 आया। तो मैंने तुमको बताया था आंसर सेम आता है अगर पावर इवन है तो, और अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आता। ठीक है। तो यहाँ पे पावर इवन है, एक और एक 2 होता तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है। अभी ए ऑफ 1 2 निकालना है तो देखो -1 + 2। अब यहाँ पे पावर ऑड है, हाँ, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। A13 कहाँ से लिखा मैंने, 2 1 आएगा ना, 2 1 और A 2 2। ठीक है। A 2 1 को क्या करेंगे, -1 ⁻2 + 1, आंसर कितना है, 3 है। ठीक है। 2 1 भी देखो ये माइनस में आएगा क्योंकि ऑड है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर A 2 2 क्या आएगा हमारा, -1 + 2। इसका पावर इवन है इसलिए ये जैसा का वैसा आएगा। ठीक है। माइनर कोफैक्टर आ गए हमारे। इसके बाद हमको मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या आया हमारा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स 2 -7 -3 11। ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया। अब हमको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, एडजॉइंट निकालने के लिए हमको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ठीक है। मतलब ए ऑफ आई जे का हम लोग को क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो इसका ट्रांसपोज लूंगा मैं, एडजॉइंट, तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम करूंगा तो 2 -7 -3 आएगा और 11 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हमको इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला अच्छे से पता है। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट मेथड का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। एडजॉइंट मेथड का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए बी का निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग ए बी इन्वर्स लिखेंगे। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू हमारा, अरे यार फॉर्मूला लिखना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी अब ए बी है ना हमारा, तो यहाँ पे ए बी लिखो, ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो अभी हमारा इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB। ए बी कितना आया था हमारा, 1 ही आया था, 1/1। ठीक है। एडजॉइंट कितना आया हमारा, 2 -3 -7 11, 2 -3 7 11। इसका मतलब फाइनली हमारा ए इन्वर्स क्या आया है, फाइनली हमारा अरे यार ए बी इन्वर्स हमारा क्या आया है, 2 -7 -3 और ये 11। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। देखो मैंने इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से निकाला, कोई ज़रूरी नहीं था। अपन कौन से मेथड से निकाल सकते थे, ट्रांसपोज मेथड से भी निकाल सकते थे। मैंने एडजॉइंट से क्यों निकाला, क्योंकि ये 11 को 1 बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसके लिए डिवाइड करना पड़ता, इसलिए अपन ने एडजॉइंट से निकाले। तो तुमको ज़रा सा भी मुश्किल जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, एडजॉइंट से निकाल देना। ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है, अपने को सिर्फ इन्वर्स चाहिए, कोई भी मेथड से निकालना है। ठीक है। अब अपने को राइट हैंड साइड लाना है। देखो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूँ। नाउ राइट हैंड साइड के लिए हमारे को ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इज इक्वल टू हमारे को क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू हमको दिया है 2 1 3 2, 2 1 और 3 2, ये ए दिया हुआ है। ठीक है। अब इसका इन्वर्स मेरे को निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए देखो सिंपली, हाँ अब यहाँ देख रहे तुम लोग, ये इसको 1 बनाना बहुत सिंपल है। इसको 2 में से 1 माइनस करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। और मैं चाहूँ तो कॉलम ऊपर रो नीचे भी ले सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इजीली कर सकता हूँ। ठीक है। देखो एडजॉइंट मेथड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होता है, लेकिन ये एडवांटेज है। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, एडजॉइंट मेथड से आंसर हमेशा सही आता है, और एलिमेंट्री में क्या एक आधी माइनस का इधर का उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाता है।
ठीक है। तो तुम्हारे को जो अच्छा लगता है वो तुम कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं अभी एलिमेंट्री से कर रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्री से जल्दी होगा, ठीक है। तो मैं एलिमेंट्री से कर रहा, तो मैं यहाँ पे ये ए दिया है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे पहले, ठीक है। 2 1 3 2, इसका डिटर्मिनेंट चेक करा, 2 दूनी 4, -3 एकम 3, तो ये आ रहा है +1 आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा हमारा, वी हैव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो ए हमारे पास क्या है, देखो ए हमारे पास है 2 1 3 2, ये ए है। ए इनवर्स हमको निकालना है, इजिकल टू आई क्या होता है 2/2 का 1 0 0 1, 2/2 का इनवर्स निकालना वैसे भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब देखो हमको इसको आइडेंटिटी बनाना है, मेरे को ऊपर 1 लाना है, तो मैं ये 2 को नीचे के 1 से माइनस कर रहा, 2 - 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं, देखो R1 में चेंज लाना है तो मैं R1 को जस्ट सिंपल माइनस कर रहा हूँ R2 में से, तो 2 - 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो देखो रो 1 में चेंज है, रो 2 जैसा का वैसा लिख दे रहा हूँ मैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 1, ठीक है। 2 - 1 करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और 3 - 2 करूंगा, 3 - 2 करूंगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 - 2 करूंगा तो पीछे 2 1 3 2 था ना, हाँ बराबर है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो 1 - 0 करूंगा, यहाँ पे भी 1 - 0 तो -1 आ जाएगा। 1 - 0 करूंगा +1 ही रहेगा यार, वो माइनस क्यों आएगा, R1 में से घटा रहा ना, प्लस ही रहेगा वो, ठीक है, प्लस ही रहेगा। ये 0 - 1 करूंगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 आ गया यहाँ पे, टारगेट कंप्लीट। अब नीचे में क्या होना है, यहाँ पे 0 होना, यहाँ 0 होना, तो मैं क्या करूंगा, R1 में से R2 को 0 बनाने के लिए R2 को R1 में से माइनस करूंगा, 1 - 1 0 होता है, ठीक है। देखो R2 में 0 लाने के लिए R2 को माइनस कर दो R1 से, तो 1 - 1 क्या हो जाता है, 0 होता है, तुमको आता है ये अब, ठीक है। तो R2 में चेंज है तो R1 जैसा का वैसा, ठीक है। अब देखो R2 में ये 1 - 1 करूंगा 0, और ये 2 - 1 करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर सेकेंड सेकेंड R2 में चेंज है, पहला जैसा का वैसा। अब क्या करना है, R2 - R1, 0 - 1 करूंगा तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 1 0 और 0 1, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे तो 1 आ गया, तीसरी स्टेप यहाँ 1 आ गया, अब मेरे को यहाँ 0 लाना है, तो सिंपली क्या करूँगा मैं, R2 R1 में से R2 को माइनस कर दूंगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ये R2 है, ये R1 है ना, R1 को R2 में से माइनस कर दो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर ए इनवर्स का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, R1 में चेंज ला रहा हूँ, R1 को माइनस कर रहा हूँ R2 से, तो फट से मेरा आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। देखो R1 में चेंज है तो R2 जैसा का वैसा लिख दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू R2 जैसा का वैसा -1 2, ठीक है। अब माइनस करूंगा, 1 - 0 1 ही होता है, और 1 - 1 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ करेंगे हम लोग, 1 -1 तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा। R1 में से कर रहे हैं ना हम लोग, फिर R1 - R2, तो -1 ऑफ -2 -3 आएगा, ये -3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो ये आइडेंटिटी आ गया, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया है, ठीक है। अब मेरे को बी इनवर्स भी लाना है, क्योंकि मेरे को ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स लाने के लिए नाव करके मैं बोलूँगा कि बी वाला मैट्रिक्स हमारे को दिया हुआ है, बी वाला क्या दिया हुआ है, बी वाला हमारे को दिया है 1301, ठीक है, ये दिया है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट लेके आ जाएंगे। डिटर्मिनेंट देखो 1301 का डिटर्मिनेंट 1 × 1 -3 × 0 0, तो 1 आया डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए बी इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। और बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यहाँ दिया है बी लिए हम लोग ने, चलो बी लिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। मैट्रिक्स का नाम बी है ना, इसलिए सिर्फ बी ले लिया मैंने, ठीक है। बी इनवर्स, तो बी क्या है मेरा 1 3 0 1, ठीक है।
और बी इनवर्स निकालना है। देखो इसको भी मैं 1001 मैं एडजॉइंट मेथड से निकाल सकता इनवर्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मेथड तुमको अच्छी लगती है तुम कर सकते हो, एडजॉइंट मेथड से निकाल सकते। लेकिन देखो एलिमेंट्री से बहुत ईजी पड़ रहा ना ये वाला। देखो एलिमेंट्री से देखो, यहाँ 1 चाहिए हमको, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। अबे तो ये 101 ये तो आया हुआ है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब एडजॉइंट से करूँगा तो पूरा स्टेप लगेगा, एडजॉइंट से तो लगेगा ना, लेकिन एलिमेंट्री से बस एक स्टेप में आंसर आ जा रहा है, इसलिए मैं एलिमेंट्री से कर रहा हूँ। समझ में आया? जिससे हमारे को इजी लगे उससे करना है तुम्हारे को। तो देखो मेरे को जस्ट इसको 0 बनाना है, मतलब मेरे को कहाँ 0 लाना है, R2 में। तो R2 को मैं जस्ट क्या करूँगा, माइनस करूँगा 3 टाइम्स ऑफ R1, तो अब भी 0 बन जाएगा वो। देखो R2 में चेंज लाना है, R1 जैसा का वैसा, बी इनवर्स। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 3 करा तो ये 0 हो गया, और ये तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा। और यहाँ माइनस करो 0 माइनस ये 3 है ना, ये मल्टीप्लाई किया हमने, 0 माइनस 3 क्या होगा, -3, और ये 1 माइनस 0 1 ही होगा। तो देखो आ गया बी इनवर्स, खट से आ गया बी इनवर्स, ये बी इनवर्स है हमारा। ठीक है, 1 माइनस 3 0 1 है बी इनवर्स। अब देखो हमारा ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स, तो हमको राइट हैंड साइड क्या निकालना था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये निकालना है हमको। तो अब हम लोग ने ये दोनों मैट्रिक्स ले लिया, ये दोनों हमारा आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए ये पहला रो पहला कॉलम, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 0 इंटू -1 0 होगा, तो यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। फिर इसका पहला रो और इसका सेकेंड कॉलम आएगा, तो 1 इंटू 3 -3 होगा, और 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा -3। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -3 इंटू 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 6, और 1 इंटू 1 -1, तो -6 -1 कितना हुआ, -7। ठीक है, अब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 3 3 9, लेकिन प्लस के 9 आएंगे, दोनों माइनस है ना, प्लस के 9, और 2 एकम 2, और यानी +2 और +9 कितने होंगे, +11। ठीक है, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, इसको इक्वेशन नंबर 2। देखो देखो राइट हैंड साइड भी हमारा वही आया, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा देखो यही चाहा था, 2 -7 -3 11, मतलब हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आया, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू आता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, हैंस वेरीफाई करने को बोला था, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हारे को होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है देख लो, यहाँ पे जस्ट हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए, और शो दैट मतलब प्रूव करके देना है हमारे को कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/6 ऑफ a - 5i। मतलब वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी मैंने किया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए इनवर्स दिया है, और राइट हैंड साइड में ये दिया है, तो दोनों सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा, और सेम आता है ये दोनों का आंसर। ठीक है, देखो ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स तुमको ये ए दिया हुआ है, इसका तुमको इन्वर्स लेके आना है, बस इतना करना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब तुम इन्वर्स देखो एडजॉइंट मेथड से लेके आओ या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तुमको जो इजी लगता है वो मेथड से लेके आओ, बस इन्वर्स लेके आना है, आंसर तो एक ही आता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बस ए इन्वर्स। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है 1/6 a - 5i, तो यहाँ पे क्या करना, 1/6 को रहने देना वैसा का वैसा। ठीक है, क्योंकि जो ए इनवर्स आएगा ना उसमें भी तुम्हारा 1/6 बाहर रहेगा, याद रखो, ए इनवर्स आएगा ना उसमें भी 1/6 बाहर रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो 1/6 को छेड़ो मत, इसको रहने दो, a - 5i करना है तुम्हारे को, बस a - 5i। तो ये अपन ने कितने किए यार, अपन ने 11वीं में a - 5i, ये बड़ी बात है कि अपने लिए ये 1/6 को रहने देना बाहर। ठीक है, 1/6 रहने देना, और a - 5i करने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, ये ए मैट्रिक्स लिखूंगा 4 2 5 1, और हमको ये मैट्रिक्स को माइनस करने का पड़ेगा 5, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी 1 0 0 1। बस ये करना आता नहीं क्या तुम्हारे को, नहीं आता कि ये करना, अरे यार बच्चों का खेल है, बहुत सारे किए अपन ने, 10 किसमें अपन लोग ने किए, बहुत सारे सॉल्व किए, ये किसमें, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये -5 0 0 -5। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको -5 नहीं भी करे, -5 कर दिए तो ये प्लस बन जाएगा। अब इसको दोनों को प्लस करना नहीं आता कि तुमको प्लस करना है, और 1/6 को बाहर रहने देना। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल वही आएगा जो ए इनवर्स का आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।